CTR, CPM, ROAS, CRO, CAC, and many more such metrics. Are you really want to understand all these metrics? So this video is especially for you if you are gonna start your career into digital marketing. No matter आप SEO में हैं, social media में हैं, paid media में हैं, content writing or any specialization you are having into digital marketing, this video is gonna be really helpful for you in the starting days of your career. तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में और ईजीएस्ट वे में जानेंगे एक एक मैट्रिक्स के और फॉर्मूलाज के बारे में. सो जो हम लाइक डेली लाइफ में इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वी जनरली यूज ऑल दोज मैट्रिक्स. स्टार्ट करते हैं इम्प्रेशन से. इम्प्रेशन का मतलब कितनी बार आपका एड और कंटेंट किसी यूजर को दिखता है. याद रहे जब हम बात करते हैं इम्प्रेशन की, दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स योर एड्स आर डिस्प्लेड और शोन टू यूजर. दैट डजंट मीन कि यूजर ने आपकी एड्स पर क्लिक किया ही हो. लेट्स से आपने सर्च किया बेस्ट शूज ब्रांड एंड आपके सामने 4-5 ब्रांड लाइक बाटा, नीमांस, वुडलैंड एंड रेड चीफ का ऐड आ गया. बट उस ऐड पर जरूरी नहीं है आप क्लिक करें. आपने ऐड को देखा और आगे बढ़ गए, बट वो ऐड आपको सर्व हुई तो इट विल बी काउंटेड एज एन इम्प्रेशन. आपने उस ऐड पर क्लिक नहीं किया बट आपके सामने वो ऐड सर्व हुई, आपने उस ऐड को ऊपर से देख लिया तो दैट विल बी काउंटेड एज एन इम्प्रेशन. अब हमने इम्प्रेशन की इतनी बात कर ही ली है तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज सीपीएम. सो व्हाट इज सीपीएम? सीपीएम की तरफ जाने से पहले आई विल टेल यू व्हाट इज कॉस्ट. तो कॉस्ट का बेसिकली मतलब, जैसे कॉस्ट सभी को पता है, कॉस्ट का मतलब इज स्पेंड्स मतलब खर्चा. हमने किसी भी ऐड में ये ऐड का कैंपेन चलाने में कितना खर्च किया, हाउ मच आई एम स्पेंडिंग, सो दैट इज द कॉस्ट. सो नाउ वी आर क्लियर विद द टू थिंग्स, दैट इज कॉस्ट एंड इम्प्रेशन. अब हमें कॉस्ट पता चल गया क्या है, इंप्रेशन पता चल गया क्या है, दैट मीन्स यू नो सीपीएम, व्हाट द सीपीएम इज. तो सीपीएम इज नथिंग बट कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन. अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो सीपीएम इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन इंप्रेशन इनटू 1000. आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू नोट डाउन ऑल दीज फॉर्मूलाज बिकॉज आप एक एक चीज नोट करते हुए चलेंगे तो दैट विल बी वेरी क्लियर, लाइक यू विल बी वेरी क्लियर विद ऑल दीज मैट्रिक्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. Now let's talk about clicks before moving to the CTR. CTR is a very important metrics into digital marketing, and इस CTR को like जानने के लिए it is very important to know about clicks. Clicks का मतलब how many people are clicking into your ads. Like you are watching an ad. आप बहुत सारी ads देखते हैं बहुत सारे digital platforms पर, Facebook पर, Instagram पर and Google पर. So वो ad पर आप but click नहीं करते हैं. But when you click on any particular ad, so that will counted as a click. उस कैंपेन के लिए या उस ऐड के लिए दैट विल काउंटेड एज अ क्लिक. आई होप आपको अभी क्लिक्स एंड इंप्रेशन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. इंप्रेशन का मतलब हाउ मेनी टाइम्स योर एड इज गेटिंग शोन टू योर यूजर एंड क्लिक्स का मतलब उन इंप्रेशन में से हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली क्लिकिंग इनटू योर एड्स. सो यू आर नाउ क्लियर विद द इंप्रेशन एंड क्लिक. नाउ मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स विच इज सीटीआर. सी अगर आपको समझ आ गया है ना क्लिक्स क्या है एंड इंप्रेशन क्या है तो बस समझ लीजिए आप समझ गए हैं व्हाट इज सीटीआर. So CTR is nothing but the percentage of people who are clicking to your ad out of all the impression. नहीं समझे? See, let's say आपकी ad 100 लोगों को दिखाई देती है बट उस 100 में से 20 जन ही उस ad पर क्लिक करते हैं. That means CTR is 20%. So the simple formula for CTR is clicks upon impression into 100. It is basically the percentage of people who are actually clicking into your ads out of all the impression. अब आपको क्लिक्स भी क्लियर है, सीटीआर भी क्लियर है, इंप्रेशन भी क्लियर है, कॉस्ट भी क्लियर है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीपीसी. तो सीपीसी का मतलब हाउ मच यू आर पेइंग फॉर अ क्लिक. इसका फॉर्मूला है कॉस्ट बाय क्लिक. सीपीसी का फुल फॉर्म इज कॉस्ट पर क्लिक. सो फॉर्मूला इज सिंपल, सीपीसी इज इक्वल टू कॉस्ट बाय क्लिक. कॉस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड क्लिक्स भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ. तो सीपीसी का मतलब भी बस यही है. तो सीपीसी का मतलब बस यही देखने के लिए होता है कि हम एक क्लिक के लिए एक्चुअली कितना पे कर रहे हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैट्रिक्स विच इज कन्वर्जन. कन्वर्जन कैन बी एनीथिंग, लीड्स, परचेज और एड टू कार्ट. वट एवर योर एंड गोल इज. लाइक अगर आप अपने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन से सेल बढ़ाना चाहते हैं और अपने सेल को एज अ कन्वर्जन गोल सेट कर रखा है तो सेल इज योर कन्वर्जन गोल. इसी तरह अगर आप लीड जनरेशन के कैंपेन रन कर रहे हैं तो लीड इज अ कन्वर्जन फॉर यू. तो वट एवर द गोल इज कॉल्ड कन्वर्जन बिकॉज फाइनली हमारा मकसद होता है कन्वर्जन लाना फ्रॉम एनी कैंपेन. सी कन्वर्जन मोस्ट ऑफ द लीड जनरेशन कैंपेन्स के लिए कन्वर्जन होगा लीड जनरेशन, बट मोस्ट ऑफ द D2C ब्रांड्स और बहुत सी ब्रांड्स के लिए कन्वर्जन होगा सेल. व्हाट इज लाइक टू मेक अ परचेज, टू मेक अ ट्रांजेक्शन वुड बी द फाइनल कन्वर्जन गोल. सो कन्वर्जन इज बेसिकली अ गोल. वट एवर गोल यू विल सेट एज अ कन्वर्जन विल बी काउंटेड एज अ कन्वर्जन. नाउ यू अंडरस्टूड कन्वर्जन, सो लेट मी मूव टूवर्ड्स कन्वर्जन रेट. सो व्हाट इज कन्वर्जन रेट?
Guys, conversion rate समझने से पहले I just want to remind you, if you are new into digital marketing, this video can be very helpful for you. So please take a note. So I would just suggest you to take a note of all these formulas and every matrix. Also, I would request you to subscribe my channel because आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, and I don't want you to miss any such informative video. वापस आते हैं conversion rate की तरफ. So conversion rate is the number of people who have converted out of total number of clicks. एज एन एग्जाम्पल, अगर 100 लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, यानी कि क्लिक्स करते हैं, और उनमें से 4 लोग कन्वर्ट होते हैं, यानी कि देयर आर 4 कन्वर्जन आउट ऑफ 100 क्लिक्स, दैट मीन्स कन्वर्जन रेट इज 4%. एंड द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन रेट इज कन्वर्जन अपॉन क्लिक्स इनटू 100. डू नॉट कन्फ्यूज क्लिक्स विद द वेबसाइट विजिटर्स, क्योंकि वेबसाइट विजिटर्स आर द पीपल हु हैव एक्चुअली क्लिक्ड इनटू योर एड्स. तो कहीं कहीं पर क्लिक्स आप कैलकुलेट करेंगे, कहीं कहीं पर वेबसाइट विजिटर्स आप कैलकुलेट करेंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन द टर्मिनोलॉजी. चलिए बात कर लेते हैं CPA, यानी कि कॉस्ट पर एक्विजिशन, और यू कैन से कॉस्ट पर कन्वर्जन. सो देखो दोस्तों, अगर आप इस फॉर्मूलाज वाली मैट्रिक्स को ठीक से पढ़ पा रहे हैं ना, तो नेम से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है. कॉस्ट पर कन्वर्जन, एज द नेम इज सेइंग कॉस्ट, यानी कि खर्चा कितना हो रहा है एक कन्वर्जन पर कन्वर्जन, एक कन्वर्जन को लाने पर कितना खर्चा हो रहा है. तो फॉर्मूला क्या होगा? CPA यानी कॉस्ट पर कन्वर्जन इज इक्वल टू कॉस्ट बाय कन्वर्जन. सिंपली इट इज सेम एज CPC, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर कन्वर्जन. इसको कॉस्ट पर एक्विजिशन भी यू कैन से. Now let's talk about revenue. It simply means how much you are generating from the conversion. Let's say आपका conversion goal sale है for a shoe business. I have already given you an example of shoes website. So shoes business के लिए आपका goal है to achieve a sale, to achieve a transaction और to make a purchase. और वो shoes की कीमत यानी कि उसकी order value 3000 रुपीज़ है. तो that means you are generating 3000 का revenue from one conversion. So revenue is simply a revenue, like how much you are generating, how much money you are making. So that is revenue. अब revenue आपको पता चली गया है, तो डिजिटल मार्केटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स यानी कि ROAS. ROAS मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड की बात करते हैं. तो ROAS का मतलब है हम अपने स्पेंड्स यानी कि कॉस्ट के अगेंस्ट कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. लेट्स से आप 1 लाख एड्स में स्पेंड कर रहे हैं, किसी एड को रन करने में यू आर स्पेंडिंग 1 लाख, द कॉस्ट इज 1 लाख, एंड यू आर जनरेटिंग 2 लाख रुपीज फ्रॉम दैट एड कैंपेन और फ्रॉम दैट एड. सो द ROAS will be 2x. How did I calculated the ROAS? The formula for ROAS is revenue upon ad spend. I am spending 1 lakh and generating 2 lakh. That means that the ROAS is 2x. If I am spending 2 lakh and generating let's say 6 lakh, so the ROAS would be 3x. Now let's talk about AOV, which is average order value. I hope most of you are aware with it, but still let me explain it for you. Let's say आपका brand is having 2 types of product in the category. Like taking an example of mattress brand, it is having 10 kinds of different mattress. जिसमें से किसी एक का प्राइस होगा 10,000, किसी का 12,000, किसी का 13,000, किसी का 20,000, किसी का 30,000. Like different प्राइस के different mattresses are there. बट वी नीड टू फाइंड आउट कि ओवरऑल मैट्रेस का एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है. जैसे हम एवरेज निकालते हैं, सिंपली उसी फॉर्मूले से एवरेज ऑर्डर वैल्यू वी नीड टू फाइंड आउट. सो व्हाट वी विल डू इज सारे मैट्रेस का प्राइस ऐड कर देंगे एंड डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मैट्रेस या टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, वट एवर द प्रोडक्ट इट इज. सो इट इज़ वेरी सिंपल, हमें बस एवरेज निकालना है जैसा हम बचपन में निकाला करते थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. It means कि how much a brand is spending to acquire a new customer. Please do not confuse it with CPA. CPA means cost per conversion, where CAC is the cost जो हम एक नए कस्टमर को एक्वायर करने में खर्च करते हैं, और कस्टमर कॉस्ट पर एक्विजिशन इज अ डिफरेंट थिंग. जो हम एक कस्टमर पर खर्च करते हैं दैट इज अ कॉस्ट पर एक्विजिशन, बट कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज अ डिफरेंट थिंग जो हम एक नए कस्टमर को एक्वायर करने में खर्च करते हैं टू फाइंड आउट अ न्यू कस्टमर, दैट इज CAC. The formula for CAC is total expenses upon number of new customer acquired. तो अभी हमने बात कर ली है CAC की, रेवेन्यू की, एड स्पेंड्स की, CTR की, कन्वर्जन रेट की, इंप्रेशन की, CPM की. तो ऑलमोस्ट दीज वर सम इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स एंड देयर आर 2 more थिंग्स, रीच एंड फ्रीक्वेंसी. उसकी भी आज हम बात कर ही लेते हैं. सो व्हाट इज रीच? रीच का मतलब द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु सी योर कंटेंट. मतलब कि आपका कंटेंट और एड वट एवर यू वांट टू शो कितने यूनिक लोगों ने देखा है. बट रीच एंड इम्प्रेशन में यू कैन बी कन्फ्यूज कि यार रीच भी वही है, इम्प्रेशन भी वही है, दोनों में डिफरेंस क्या है? नो, रीच इज डिफरेंट थिंग एंड इम्प्रेशन इज डिफरेंट थिंग. आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू विद द एग्जाम्पल. लेट्स से 4 जन हैं, रामू, श्यामू और रवि, राजू, 4 जन हैं. सब ने 3 बार हमारी एड को देखा. तो इम्प्रेशन क्या हुआ? 3 into 4. 4 लोग हैं ना, 3 बार चारों ने देखा. तो हाउ मच टाइम दे हैव सीन द एड? इट इज 12 इज द इम्प्रेशन.
तो इट मीन्स 12 टाइम्स हमारा कंटेंट और एड सर्व हुआ, तो इंप्रेशन इज 12, बट द यूजर्स आर 4 ना, 4 लोगों ने ही देखा, मतलब रवि, राजू, श्याम एंड रवि, मतलब रामू, श्यामू, रवि एंड राजू, 4 जन ही हैं, 4 नहीं देखा, तो द यूनिक यूजर्स आर 4। कितने लोग देख रहे हैं? 4 लोग, तो द रीच इज 4, बट हाउ मेनी टाइम्स दे आर वॉचिंग अवर कंटेंट और वॉचिंग अवर एड, इट इज 12। तो द सिंपली इंप्रेशन मीन्स कि हमारा ऐड और कंटेंट कितनी बार लोगों को दिखा, एंड रीच मीन्स कितने यूनिक लोगों ने हमारा ऐड और कंटेंट को देखा। अब जब हमने रीच की बात कर ली है तो बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, बिकॉज रीच एंड फ्रीक्वेंसी बोथ द टर्म्स लाइक यू विल बी गेटिंग साइमल्टेनियसली। तो रीच की बात हो गई है, रीच यू अंडरस्टूड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। सी इंप्रेशन का मतलब टोटल कितने बार आपका ऐड सर्व हुआ, रीच का मतलब टोटल कितने यूनिक लोगों ने आपके ऐड को देखा, एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब ऑन एन एवरेज एक जन को कितनी बार आपका ऐड दिखा। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल। बेसिकली हमारे पास 4 जन थे, रामू, श्यामू, रवि एंड राजू। तो लेट्स से रामू को ऐड 3 बार दिखा, श्यामू को 3 बार दिखा, राजू को 4 बार दिखा एंड रवि को भी 4 बार दिखा। तो ओवरऑल कितना इंप्रेशन हो गया? 4 4 8 एंड 8 6 14। 14 इज द इंप्रेशन। रीच हमारी अगेन 4 होगी क्योंकि 4 जन ही हैं, 4 नए यूनिक यूजर हैं, तो दैट इज रीच इज 4, इंप्रेशन इज 14। बट द फ्रीक्वेंसी वुड बी ऑन एन एवरेज हाउ मेनी टाइम्स वन पर्सन इज सीइंग अवर एड, तो इट वुड बी 14/4। तो द फ्रीक्वेंसी वुड बी 40/4. So that was the frequency. So now we have covered reach and frequency also, and these were some important metrics you must know being a digital marketer. There are lots of Google Analytics metrics like pages, sessions, bounce rate, interaction rate and many more. अगर वो सारी metrics भी आपको समझनी है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा. I will create another video specifically for Google Analytics metrics. तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।